हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। साहब ये संजय, इसके बीबी को किसी ने मार दिया है। चलो बाहर निकलो सर। शायद इसके साथ रेप भी किया गया। कैसे हुआ है सब? साहब जब हम आए ना साहब तो देखे कि सरिता के साथ क्या करती हो तुम? चाट का ठेला लगाते साहब। घर में और कौन कौन है? अब हम तो नहीं है साहब, कोई बच्चा नहीं है साहब। घर से कुछ चीज गायब है? चोरी वगैरह ऐसा कुछ हुआ है? तो मालूम नहीं साहब, जब सरिता को ऐसा देखे तो कुछ सूझ नहीं रहा हमको। ठीक है, मैं सर्च कर। कपड़ों की हालत देख के तो लगता है इसके साथ भी रेप किया गया है। सर, ना उस लड़की का बैग मिला है, ना मोबाइल, ना कोई ऐसी चीज जिससे उसकी पहचान हो सके। और इनका कहना है कि घर से कुछ पैसे और कुछ चीजें गायब। इनके पास मोबाइल था? हाँ साहब। बैकवर्ड दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और वो अंदर वाली लड़की कौन है पता करो। उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर, औरत जिसे शक्ति का रूप माना जाता है, उसे ही निर्बल समझकर रोज उसके ऊपर न जाने कितने ही अत्याचार किए जाते हैं। फिर चाहे बात छोटे शहरों, गांव, कस्बों या बड़े शहरों की, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। या फिर ये नाम उसकी माँ या उसकी बहन का था। पर आखिर वो संजय के घर में क्या कर रही थी? क्या वो संजय की प्रेमिका थी? क्या संजय झूठ बोल रहा था कि वो उसे नहीं जानता है? या बात कुछ और थी जिसे वो पुलिस से छिपा रहा था? संजय के घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे, तो क्या सरिता ने उस लड़की को घर में अपने आप आने दिया था? क्या सरिता उस लड़की को जानती थी? पुलिस के पास सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। ये लड़की कौन थी और इस घर में क्या हुआ था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस सरिता की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर को चेक कर रही थी, और साथ ही साथ घर के आगे लगे सीसीटीवी फुटेज को भी। आखिर ये कहानी थी क्या? कितनी बार बोला रे, धंधा नहीं लगाने का इधर पे, फाइन लगेगा। बंद कर, इसको भी फाइन लगा। चल निकल निकल। क्या ये क्या है? क्या कर रहे हो? क्या है? क्या कर रहे हो? ठेला तो हम यही लगाते हैं ना, आपको तो पता ही है। इसको फाइन लगा रहे। अरे ऐसे कैसे साहब, पावती तो कटाते हैं ना हम। वो पावती म्युनिसिपालिटी का है, मेरा क्या? हम कुछ समझे नहीं साहब। मुझे खुश कर दे, बाद में आराम से धंधा लगा। क्या हुआ? अंदर जा। अरे अंदर जाना। हाँ मुझे बात करो। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? सरिता चाहिए? अरे मिलेगी ना। लेकिन साहब ठेला छोड़ दो साहब, रोज ही बस पीस है साहब। कब? क्या साहब, अब खुले में करोगे क्या साहब? अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर को ठेला बंद रहता है, वो घर जाएगी, मैं समझाएगा उसको और वो मान जाएगी साहब। मैं नहा धुला के तैयार रखता हूँ साहब, आप आ जाना चकाचक। होशियार है रे तू। हो गया जुर्माना। चले बस, चले पावते, चल बस। अरे कोमल, कितनी देर कर दी धनिया लाने में? रास्ते में सो हमारे पतियों के उस भेड़े के दलाल। जबान संभाल के बात करो, समझी? शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में? जाओ जाकर कहीं डूब मर जाओ। बैकवर्ड, ये सरिता काफी बहादुर औरत थी।
लेकिन सर उसका पति संजय गुप्ता वो सही आदमी नहीं था। मैंने पता किया, वो अक्सर सरिता से झगड़ा करता। अच्छा, बोलवा द्याला, शायद उसी ने मारा होगा। हम काहे मारेंगे साहब? क्यों? जिस लड़की की लाश तेरे घर में मिली, तेरी बीवी सरिता को ये पता चला, तूने सरिता को मार दिया। और वो लड़की, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको भी मार दिया। नहीं साहब, वो हमारी प्रेमिका नहीं थी साहब, हम तो उसको जानते तक नहीं है साहब। झूठ मत बोल। सच कह रहे हैं साहब, अगर आज हमारी बेटी होती ना साहब तो उसी की उम्र की होती साहब। गरीब आदमी है साहब, ठेला लगा के गुजारा करते साहब। और साहब ये लड़कियां फड़किया वाला घटिया काम हम नहीं करते साहब। दुनिया में जो आदमी अपने बीवी के इज्जत का सौदा कर सकता है ना, वो कुछ भी घटिया काम कर सकता है। तो क्या क्या करते साहब? जब पेट पे लात पड़ते देखे तो कुछ समझे नहीं आ रहा था साहब। अपना ठेला बचाने के लिए किए साहब, लेकिन बचा नहीं पाए साहब, बहुत नुकसान हो गया। ये नुकसान सरिता की वजह से हुआ था ना, इसलिए मार दिया तूने उसको। नहीं साहब, हम नहीं मारे साहब, सच कह रहे हैं साहब। अरे चुप! तेरी बीवी घर पे होते हुए तूने तेरे प्रेमिका को लाके रखा था घर पे, उससे बदला लेने के लिए। नहीं साहब, हम उसको जानते तक नहीं साहब। साहब हमको लगता है साहब इसमें भाई जी का हाथ है साहब। ये कौन भाई जी? हमारे बड़े भैया है साहब, महेश। पहले साहब हम उन्हीं के साथ ठेला लगाते थे साहब, फिर वो झोल झपाटा किए साहब, तो फिर सरिता के कहने पे अलग हो गए और अपना ठेला लगाने लगे। लेकिन साहब जब भी वो सरिता को देखते थे ना साहब, तो उनके तन बदन में आग लग जाता था। क्या बताएं साहब, अच्छी औरत नहीं थी सरकार। क्या किया था उसने? धूर्त थी साहब, अपने हेल्पर राजू को भी पगार नहीं देती थी। जब उसको भूखे मरने की नौबत आ गई ना, तो हमने अपनी दुकान पे रख लिया उसको। क्या यही राजू है? नहीं, आज वो नहीं आया साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई का कहना है तुम उसको धोखा दे रहे थे। कोई धोखा वोखा नहीं दिया साहब, हम दोनों भाई सुख शांति से धंधा कर रहे थे, तो उसने संजय को भड़का के झगड़ा करा दिया और हम दोनों भाई को अलग कर दिया। सच बोल। सच बोल रहा हूँ साहब, मरने वाले के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो चली गई, सही हुआ। कम से कम हमारा भाई तो वापस आ जाएगा। भाई से इतना प्यार? तो इस प्यार की वजह से ही उस दिन तू शाम को सरिता को मारने उसके घर गया ना? साहब मैं कहीं नहीं गया था। सच बोल। तेरे को देखा है लोगों ने वहाँ? साहब वो गया था, सुलह करने गया था साहब। देखो ये लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, हम सुलह करने आए। संजय हमारा भाई है, खून का रिश्ता है। अरे समझाओ उसको, खून को पानी ना बनाए। वाह जी वाह, अब खून की याद आ रही है। उसको जब अपने ठेले पर नौकर बनाकर रखते थे, उसके हिस्से के पैसे मारते थे, तब याद नहीं कि वो आपका भाई है? औकात में रहो तुम, हम दोनों भाइयों के बीच दरार मत डालो, समझी? देखिए भाई साहब, सच तो सबको कड़वा ही लगता है। भूल जाइए अपने भाई को। हमारे जीते जी तो आप दोनों का भरत मिलाप होने से रहा। तो तू वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया, सरिता ने तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मेरे को गुस्सा आया, तूने दरवाजा खटखटाया, सरिता ने दरवाजा खोला। तू इतना गुस्से में था कि तूने सरिता। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसको जेल के अंदर लेके चलो। साहब मैं कुछ नहीं किया। बहुत भोला बनता है रे तू। तो बेचारे राजू को पगार क्यों नहीं दिया तूने? साहब राजू कोई बेचारा नहीं था साहब, एक नंबर का चोर आदमी था साहब। ₹200? तूने फिर से इसमें से पैसे उठाए ना? नहीं सच बोल। 200 रुपए थे इसमें। नहीं जेब दिखा अपनी, जेब दिखा। रुक मैं ही देखती हूँ। कसम से नहीं। अगली बार मेरी दुकान में दिखा दिया ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। राजू तू, तेरी इतनी हिम्मत? मेरी हिम्मत दिखेगी, दिखाते हैं। क्या हो गया? और साहब राजू जैसा घटिया और चरसी आदमी को महेश भैया काम पे रख लिए साहब। कहाँ रहता है वो? यही पास की झोपड़पट्टी में रहता है साहब। हाँ ठीक है सर, आशुतोष भिड़े का पता चल गया। हाँ भिडे, तुझ्या अंगात लई किडे। हाँ, कल शाम को 6 बजे कहाँ था रे?
जन्नत में था। मस्करी करतो माझी हाँ? दादा सांग सब सच बोल रहा हूँ, जन्नत बार में था हमेशा की तरह, क्योंकि काम ही नहीं ना कुछ। कैसा रहेगा? सस्पेंड किया ना तेरे को तेरे हरकतों की वजह से। वो संजय है ना, संजय, वो और उसकी बीवी की वजह से मेरी नौकरी गई, इज्जत गई। उसकी इज्जत उतारने गया था ना, तेरी की आरती उतारती हो, बर्बाद कर दिया उसने। आवाज करते निगू कुठे? वो शाम होते हैं ना तो तलब लगने लगती है। हमारे पास है ना जन्नत, तेरे को दिखाता हूँ जन्नत। जब तक सच नहीं बोलता है इसको जन्नत दिखाते रहो। ले गया इसको। नहीं सब छोड़ो मुझे। सर मैं राजू के घर गया था। उसका घर तो बंद है और सर मोबाइल भी बंद आ रहा है। गायकवाड़, ये राजू के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था मर्डर का। जी सर, हो सकता है उसी ने सरिता को मारा और फिर भाग गया। एक काम करो, अपने खबरियों को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दो और पता करो कहाँ छुप के बैठा है। सर मुझे मैंने कुछ नहीं किया, सर सरिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका सर दीवार पे जोर से मारा गया, इस वजह से उसकी मौत हुई। और सर दूसरी लड़की का गला दबा के मारा गया है। सर दोनों के साथ रेप हुआ, लेकिन दूसरी लड़की की बॉडी पे सीमेंट मिला है, जबकि सरिता की बॉडी पे उस दूसरे आदमी का डीएनए मिला है। उसने कंडोम यूज किया होगा। नहीं सर, कंडोम के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब रेप तो हुआ, लेकिन उसने अंदर इजोकुलेट नहीं किया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि 90% चांसेस ये है, क्योंकि उसके इनर बॉडी पे कोई फ्लूइड नहीं मिला है। कौन हैवान हुआ ये? मरने के बाद उसने रेप किया। एक काम करो, सीमेंट के डीएनए और दूसरे बॉडी पे मिले हुए डीएनए संजय, महेश और भिड़े, इनके साथ मैच करके देखो। और कुछ? पर सर जो व्हाइट पाउडर मिला था, हो सकता है किलर को प्लास्टर चढ़ा हो। पर सर मैंने संजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी नेहा नाम की लड़की का नंबर नहीं। इनफैक्ट उसके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी लड़की का नंबर नहीं, उसे सिर्फ उसकी बीवी सरिता का फोन आता था। ये कोलैटरल डैमेज था। मतलब गायकवाड़, किलर को सरिता को ही मारना था, लेकिन वहां नेहा भी मौजूद थी तो उसने नेहा को भी मार दिया। तो गायकवाड़, सरिता नेहा को पहले से जानती थी क्या? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कभी फोन पे ज्यादा बातचीत ना करता हो। सर मैंने वहाँ आस पड़ोस में पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी उस लड़की को नहीं जानता। सर लेकिन घर से कुछ दूरी पे एक दुकान है जिसकी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की दिखी। सर ये देखिए, मैंने इस दुकानदार से बात की, उसने कहा ये लड़की वहाँ पे 2000 का छुट्टा लेने आई थी। ये चेंज लेने क्यों आई थी? क्या सरिता ने पैसे दिए थे इसको? शायद सरिता के पास चेंज ना हो, पर वो लड़की उस दुकान में चेंज लेने गई। सर लड़की के कुर्ती के टैग पर कमलेश टेलर का नाम था। सर हमने उसे ढूंढ लिया है, उससे एड्रेस निकाला है। सर लड़की का नाम नेहा ही था। हाँ साहब, मैंने 1 महीने पहले उसको रूम भाड़े पर दी थी। या साहब पूरे घर की तलाशी लो। सर जरा रेंट एग्रीमेंट दाखो। एग्रीमेंट? काय एग्रीमेंट साहब? ये नए नए लड़की लोग ना बस 1-2 महीने के लिए आती और चली जाती। मैं काय को एग्रीमेंट बनाएगी साहब? इस नेहा के बारे में कुछ बता सकती? नेहा ना ज्यादा बात नहीं करती थी। हाँ मेरे को बस इतना मालूम है, वो रेलवे स्टेशन के पास किसी डिटर्जेंट कंपनी में काम करती थी। सर इस सूटकेस में लड़की का कपड़ा है, एक कॉर्नर पे मोबाइल का बॉक्स मिला है। वो सब कलेक्ट कर लो। यस सर। इसका नंबर है तुम झगड़े? हो साहब, आए ना देते की। गायकवाड़, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि किलर सरिता को ही मारने आया था। नेहा वहां डिटर्जेंट बेचने आई होगी, वो छुट्टा लेने के लिए गई, वो फिर से आई तो किलर ने उसे भी मार दिया। लेकिन सर अगर वो डिटर्जेंट बेचने आई होती तो हमें वहाँ उसका बैग मिलता, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। किलर ले गया होगा साथ में, हो सकता है। एक काम करो, नेहा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा, और उसके घर में जो मोबाइल का बॉक्स मिला है उसका IMEI नंबर भी मैच करके देखो। और उसके सिम कार्ड के बारे में पता करो कि वो पुराना सिम कार्ड यूज कर रही थी या उसने नया सिम कार्ड खरीदा था, और उस डिटर्जेंट कंपनी के बारे में पूछताछ करो। हाँ बोला, ठीक है सर। राजू को बस स्टॉप के पीछे वाली दारू की दुकान में देखा गया। किसी भी हालत में पकड़ो उसे सर। साहब आता हूँ, एक बियर तो पिलाओ ना।
बोलना ये उतरा क्या नशा? क्या और उतारू? बोल, तूने मारा ना सरिता को? दूसरी लड़की को क्यों मारा? हमने किसी को नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो भागा क्यों? हम भागे नहीं थे साहब। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मर गई है। हम तो 2 दिन से उधर ही नशे में पड़े हुए थे साहब। हमें कुछ नहीं मालूम। हमें जाने दो साहब। तेरे को जाने दूँ? ऐसा कैसे जाऊ दूँ तुला? तूने इसके पहले भी सरिता के साथ रेप करने की कोशिश की थी ना? इसका डीएनए और सरिता के और नेहा के बॉडी के ऊपर जो डीएनए मिले वो मैच करके दिखा, और इसके ऊपर सरिता के साथ अटेम्प्ट ऑफ रेप और मर्डर का चार्ज लगा। 1 महीने के ऊपर हो गया उसको भागते साहब, लेकिन अभी तक हल्ला मचा। कौन भाग गई रे? सब वो रसीली अक्का की एक लड़की सौंदर्या। सौंदर्या? चलो अच्छा हुआ, गंदगी से बाहर तो निकल गई। ये खबर दूसरे को मत देना। नहीं नहीं, हाँ, बाकी सब ठीक है ना? बाकी एकदम मस्त साहब। हाँ चलता हूँ साहब, आता हूँ साहब। हाँ सर, राजू का डीएनए सरिता या नेहा के ऊपर मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं ना उसने मर्डर नहीं किया होगा? हाँ? हेलो, अच्छा ठीक है सर, डिटर्जेंट कंपनी का पता चल गया। हाँ सर, वो मेरी ऑफिस में काम करती थी। उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम नेहा बहुरंगा। सर वैसे वो बहुत ही शांत नेचर की थी सर। ऑफिस में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी हमेशा। पर सर वो मुझे कभी कभी डरी डरी सी ज़रूर लगती थी। डरी डरी से मतलब? मतलब सर, एक दिन हमारे ऑफिस में, हमारा ये डिटर्जेंट लोकल मार्केट के लिए, इसलिए ब्रांड कॉन्शियस लोगों को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वो खरीदने नहीं वाले, समझ गए आप लोग? नेहा, सर उसकी इसी नेचर की वजह से मुझे डाउट था कि वो सेल भी कर पाएगी कि नहीं, पर उसने काम बहुत अच्छा किया था सर। और कुछ? सर हमारे यहाँ नए एम्प्लॉयज़ को फील्ड पर हम किसी सीनियर के साथ ही ज़रूर भेजते हैं, पर एक अजीब बात थी सर, वो किसी मेल के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि उसे किसी फीमेल के साथ ही फील्ड पर भेजा जाए। किसी ने मिसबिहेव किया था उसके साथ? नहीं सर, हमारे ऑफिस में ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं सर। कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके? उसका, हाँ शायद उसके आधार कार्ड की कॉपी है। हाँ सर, ये उसके आधार कार्ड की कॉपी। सेक्टर नंबर 16, नवी मुंबई। शिल्पा, ए शिल्पा जल्दी आ। आओ, खाना हो जाएगा आधे घंटे में। चिकन बना, आज दिवाली है अपनी, आज चिकन हंडी बनेगा, ठीक है? अरे देवा, गई वो अपनी जिंदगी से। अरे आज तो जलसा होगा, जश्न होगा। जा जा, ग्लास पर रख। बंगला नंबर 46 कुठे रे? आ गया सर। ये नेहा का घर है? जी, नेहा का मर्डर हुआ है। हमें भी अभी पता चला। कब हुआ? 3 दिन पहले। तो आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ जाके खूनी को पकड़िए ना, मेरे को चैन से खाने दीजिए। वो आपकी बहन थी, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं लगा। आपके लिए वो 3 दिन पहले मरी है, मेरे लिए वो तभी मर गई थी जब वो ये घर छोड़कर गई थी, वो भी उस कमीने के साथ। निगाह करना, मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? आपके पतिदेव होश में नहीं है, आप बात कर सकती हैं? सर, नकुल को तो नेहा के नाम से भी नफरत हो गई है। बेचारी नेहा बहुत अच्छी लड़की थी, वो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। कॉलेज में जब उसे वो लड़का अच्छा लगने लगा था
उसने सबसे पहले मुझे आके बताया था। वही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा, तेरा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ? शर्म से लाल हो गई है तू। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब वो मुझे घूर घूर के देखता है। अच्छा, और तू घूर के? नहीं वही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद है तुझे? नाम क्या है? अरुण। अरुण? ये भी कोई नाम हुआ? अरे इसी मोहल्ले में 10 अरुण मिल जाएंगे। क्या वही नहीं, आप भी ना। लेकिन सर वही हुआ जिस बात का डर था। सुन तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अपनी लाइफ ना मस्त होने वाली है। अच्छा, और तूने मुझे छोड़ दिया तो? और ऐसे वैसे छोड़ दूंगा? इतनी मुश्किल से तो मिली है, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा कहीं पे। अच्छा हाँ। देख। उसके कुछ दिन बाद ही नेहा भाग गई और फिर हमें पता चला कि वो लड़का भी भाग गया है। तो हम समझ गए कि वो दोनों साथ में भागे हैं। मैंने नेहा को कॉल करने की बहुत कोशिश की और उसका मोबाइल बंद था। उसका नंबर? हाँ। नंबर? घर से कब गई? कुछ 5-6 महीने हो गए सर। अरे अरुण कैसा लड़का था? अच्छा लड़का था सर, नेहा से बहुत प्यार करता था, पर इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ओ क्या चल रहा है? हाँ क्या गप्पे लड़ा रही है? तेरे मायके से आए क्या? चल अंदर चल। चला निगाह निगाह निगाह। 3 दिनों के अंदर अंदर पुलिस ने पता कर लिया कि उस अनजान लड़की का नाम नेहा बहुरंगा है और वो तालोजा नवी मुंबई की रहने वाली है, जो कि अपने प्रेमी अरुण पासवान के साथ अपने घर से भागी थी। नेहा के पुराने मोबाइल रिकॉर्ड के हिसाब से नेहा अरुण से काफी बातें किया करती थी, लेकिन जिस दिन से वो अरुण के साथ भागी थी उस दिन के बाद से उसके दोनों मोबाइल फोन ऑफ थे और फिर वो दोबारा कभी शुरू ही नहीं हुए। लेकिन अरुण कहाँ था? पुलिस अरुण को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अरुण ही था जो पुलिस को बता सकता था कि पिछले कुछ महीनों में नेहा के साथ क्या हुआ था। क्या नकुल ने नेहा को ढूंढ लिया और उसने नेहा को मार दिया? क्या वो सिर्फ नेहा को मारना चाहता था और सरिता सिर्फ नेहा के चक्कर में मारी गई? तो क्या इस काम में कोई नकुल के साथ था? पुलिस अरुण को ढूंढ रही थी और उसी वक्त उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। सब पक्का? पक्का ये नेहा ही है क्या? खबरी तू है क्या? हमें तू क्या कहना चाहता है? अरे साहब ये तो सौंदर्य है जो रसीली अक्का के अड्डे से भागी थी। अरे इसके चक्कर में तो एक आदमी कंटिन्यू 3-4 दिन से मार खा रहा है। पिटाई और इस जगह साहब यहाँ पर हम प्यार देते हैं, दर्द नहीं। तू क्या घूर रहा है रे? आके नीचे, आके नीचे। साहब आप क्यों गरम हो रहे? ए जा, सबके लिए ठंडा लेके आ जा। चल चल उधर से चल। निकाल। सौंदर्या कहाँ है? कौन सौंदर्या? मैं नहीं जानती किसी सौंदर्या को। सर्च करो। हाँ शौक से लीजिए। सर्च वारंट तो लाए होंगे ना? तेरे पास ये प्यार बांटने का लाइसेंस है? हाँ? सर्च करो। अरे साहब सुनो तो, साहब सुनिए ना। बोलो। दुकानदार साहब सुनिए ना। साहब अभी आप जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। तू चुप, तेरे को तो बाद में देख लूंगा मैं। चुप। ये ताला क्यों है? ये खोल। अरे साहब वो छोड़ दो ना, आप पहले खोल। चुप, ये खोल। वो कुछ नहीं साहब, वो स्टोर रूम है साहब। स्टोर रूम देखने की है? साहब उसे भंगार पड़ा हुआ है। देखने का भंगार? कभी गुम हो गई सर। टकलिया तुला नंतर बघतो। ठीक है मैं तोड़ा। अरे सुनिए ना मेरी बात। उसमें बाद में सुनता हूँ, पुलिस स्टेशन में। चल लवकर, रिका में। सब अरे
अंदर कोई नहीं था ना? ये कैसे आया? तेरे टकलू। साहब, ये हलकट पहले लड़की लाया और फिर उसे भगा ले गया। नेहा नाम भी अच्छा था साहब, पर वो क्या है ना, हम धंधे वाली का लाइफ थोड़ा सा अलग रहता है, तो नाम भी तो अलग होना चाहिए ना। मैं ही नाम दी थी उसको सौंदर्या। बहुत सुंदर थी वो देखने में। एक बार कोई आदमी की नजर पड़ जाए ना, उधर ही पिघल जाए। अरुण सही कह रहा है, मेरे को लगा था कि वही लेके भागा है उसको। मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। बहुत पैसा कमा के दिया था उसने मुझे। तो भागी कैसे? और कब भागी हो? वो दिसंबर में वो उसे लड़कियों की शॉपिंग करनी थी, तो वो रूपा और राम लखन के साथ गई थी। ये राम लखन कौन? टैक्सी ड्राइवर, हमारा ही आदमी है, कस्टमर ला के देता है। अरे क्या बताएगा साहब, उस दिन अक्का मेरे को बोली इन दोनों को बाजार लेके जा। रूपा और सौंदर्या को मार्केट लेके जा। सौंदर्या पर ध्यान रख, तितली है, उड़ जाएगी। ठीक है क्या? चलता है। अरे रूपा, तुम लोग को जो मांगता है लो, अपन आता है जरा। हाँ ठीक है। मैं वापस आया तो मैंने देखा रूपा के साथ तो सौंदर्या है ही नहीं। रूपा, अरे सौंदर्या किधर है? सौंदर्या वो तो यहीं पे थी। बहुत ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिली साहब। पहले गायब किया, बाद में मार दिया। तेरे को अच्छी लगती थी ना, लेकिन तुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी। अरे क्या साहब, ये गली में ऐसा कोई बदन नहीं है जिसको मैं छू ना सकूं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं अपने को कुछ बोलने का साहब। ऐसा क्या है तेरे में? साहब कस्टमर लाता है ना मैं इधर, कस्टमर समझता है ना। भगवान, इधर के लोग भगवान मानते हैं साहब कस्टमर को, इसीलिए अपने को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक अंदर की बात बताओ क्या साहब, ये जो रूपा है ना, बहुत जलती थी। आप सारे कस्टमर सौंदर्या के पीछे लगे रहते थे ना, इसके लिए। सब बेकार की बातें हैं साहब, मैं कुछ नहीं की। मैं तो बस साड़ी लेने के लिए दुकान के अंदर गई थी। तुम उससे जलती थी? मैं काहे को जलेगी साहब, 12 साल हो गए इस धंधे में। पता है, जवान बदन की बोली ज्यादा लगती है, लेकिन ऐसे सौंदर्या बहुत आई और गई, पर मेरे ग्राहक मेरे अलावा किसी और को हाथ तक नहीं लगाते। राम लखन ने कहा तुम उससे पसंद नहीं करती थी। अरे झूठ बोलता है साहब, वो दल्ला उस सौंदर्या को बहुत पसंद करता था और दोनों में जमती भी बहुत थी। अरे साहब बहुत अच्छे से जमती थी अपनी उसके साथ, भाई मानती थी साहब मेरे को। तू सच बोल रहा है ना? हाँ, एक बार सोच ले, नहीं तो। साहब मैं बताता है सच, मगर ये मेरा सच अक्का तक पहुंचा तो मेरी मौत आपके सर पे आएगी, बता रहा हूं। तो बोल साहब, सौंदर्य को यहां से भगाने वाला हूं मैं। साहब उस दिन मार्केट में रूपा, सौंदर्या किधर है? सौंदर्या वो तो यहीं पे थी। यहीं पे थी? हाँ। अरे ढूंढ उसे। चल चल चल, उतर। असलम भाई, सौंदर्या अभी अपन आता है, तू असलम भाई के इधर है भाई, ध्यान रखना इसका। और मैं फिर रूपा के पास जाके सौंदर्या को ढूंढने का नाटक किया। फिर शाम को मैं असलम के पास गया और सौंदर्या के कहने पे उसको स्टेशन छोड़ा। अब मैं उसको पूछा भी कि कहाँ जाएंगे अब, तो वो मेरे को बोली मैं मेरा जुगाड़ कर लूंगी। कहाँ गए होगे? पता नहीं साहब, मैं उसको चर्च गेट की ट्रेन में बिठाया, मेरे को थैंक यू भी बोली साहब वो, और निकल गई। उसके बाद कहाँ गई मैंने कभी नहीं देखा साहब उसको। ये केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था।
पुलिस को सबसे ज्यादा शक संजय और महेश पर था, लेकिन वो दोनों कोई पक्की अलबाई नहीं दे पा रहे थे। जबकि आशुतोष भिड़े बार बार यही कह रहा था कि वो जन्नत बार में था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसकी इस बात की पुष्टि कर सके। इसे किसी से मैच नहीं हो रहे थे और ना ही उनमें से किसी के ऊपर अपराध के तुरंत बाद प्लास्टर चढ़ा था। इसी बीच पुलिस को नेहा की कहानी पता चली कि किस तरह से उसके अपने ही प्रेमी ने उसे देह व्यापार में धकेला था और किस तरह से नेहा उस दलदल से बाहर निकली और अपनी नई जिंदगी शुरू की। नेहा का दूसरा सेल फोन एक नए सिम कार्ड के साथ एक्टिव हुआ और ये मोबाइल फोन एक औरत के पास था और उस औरत ने पुलिस को बताया कि उसने ये फोन सेकेंड हैंड अचोले रोड की एक दुकान से खरीदा था। हाँ साहब, एक आदमी ये फ़ोन भेज गया। सीसीटीवी कैमरा है? हाँ है ना साहब, ये देखिए फुटेज दिखा। एक मिनट साहब, ये देखिए साहब, ये रहा। कौन है, पहचानते हो इसे? नहीं साहब, पर ये रिक्शा लेके आया था, रिक्शा चलाता है। इसकी फोटो लो और आसपास जितने भी रिक्शा स्टैंड से वहाँ जाके पूछताछ करो, देखो कोई इसे जानता है। सर ये सूरज का रिक्शा कौन सा? चले उठ, चलो। क्या, कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन, बसा रहे। नाम क्या है तेरा? सूरज। अरे सूरज क्या? सूरज इंदौरी। साहब ये घर है। एक आदमी है ना, मेरे ऑटो में मोबाइल भूल गया था और मेरे मन में लालच पैदा हो गया तो वो मोबाइल मैंने रख लिया। सिम कहाँ है? सिम कहाँ है? पता नहीं। चलो। नेहा का ये बैग तेरे घर से मिला है। सच बताने तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। साहब मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्त के लिए किया। कौन है तेरा दोस्त? प्यार करता था साहब, लेकिन उसने क्या किया, भाई भरा डाला। उसके लिए अपन इतना बड़ा रिस्क उठाया, अक्का के अड्डे से भगाया उसको। तो इसीलिए अक्का को डाउट हो गया, सब हाथ तोड़ दिया वाला। लेकिन अपन बहुत खुश था सब, अपन का प्यार अपन को मिल गया था। फिर मैं उसको अपने घर लेकर गया। बता क्यों नहीं रहे, तेरे हाथ को क्या हुआ? अरे वो तू बैठ ना, बैठ, मैं बता दे। बैठ बैठ बैठ, आराम से, तू टेंशन मत। अभी तू अपन की लाइफ में आ गई है ना, अभी सब देख चकाचक हो जाएगा सब एकदम। सौंदर्या, अपन को तेरे को एक बात बोलने का। बोल। कैसे बोले समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं वो? हाँ, अरे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई लव यू। वो बहुत प्यार करता है तेरे से सौंदर्या। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? अरे मैं बहुत प्यार करता है तेरे से, मैं शादी बनाया है तेरे से। तू पागल हो गया है? अरे मैं तेरे को अपना भाई मानती हूँ। क्या बात करी, मैं तेरे वास्ते इतना सब किया, अक्का के अड्डे से तेरे को भगाया। सौंदर्या में प्यार करता है तेरे से, बहुत प्यार करता है। तू पागल हो गया? अपने दिमाग की सटक गई थी, मैं बहुत ढूंढा उसको लेकिन नहीं मिली। फिर कहाँ मिली? कहाँ मिली? सब बताता है साहब, हमने मुड़ की हड्डी पड़ी थी। मैं सूरज को बोला तेरी रिक्शा में घूमने जाते, हम दोनों टाइम पास कर रहे थे सब। तेरी पाटिलवाड़ी के इधर वो एक दुकान में दिखी। अबे वो सौंदर्या है ना? कहाँ पर? अबे उधर भाई सौंदर्या है वो। आज इसका 1 2 का 4 कर ही डाला। लोगों ने उसका पीछा किया, वो घर में घुसी, मुझे लगा वो वहीं रहती। अरे कौन है तुम लोग? अंदर का घुसा रहे हो, निकलो बाहर। क्या
क्या क्या नहीं किया था मैंने उसके लिए, लेकिन उसने वही बना डाला। साहब मैं उसका रेप किया, उसके बाद घर जाके अपना पिलास्तर उतारा। मेरा कसम पूरा हुआ साहब। मैं भी कसम खाता हूं तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा ना कि यहां सड़ोगे जिंदगी भर। एक तरफ तो हम औरत को देवी की तरह पूजते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं। अगर इसी तरह से समाज में औरतों का शोषण होता रहा तो जल्द ही ये समाज सांस लेने लायक भी नहीं बचेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.